तो हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मैंने इसके पिछले वीडियो में प्रश्नावली 9.1 जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का सॉल्यूशन हो रहा है, और इसके पिछले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 4 तक सॉल्यूशन करके वीडियो को अपलोड कर दिया, ठीक है। तो आज से जो है क्या होगा, आज 5 से क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, और देखते हैं कहाँ तक होता है, ठीक है। और मैं वीडियो छोटा करने के चलते ना क्या करता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा कम ही सॉल्यूशन कर पाता हूँ। मतलब एक वीडियो में 3 से 4 ही क्वेश्चन सॉल्यूशन कर पाता हूँ, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, है ना। भले ही 3-4 वीडियो लग जाए बनाने में, लेकिन वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से कहाँ तक बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ठीक है, क्या क्वेश्चन नंबर 5। और आप मेरे इंस्टा अकाउंट पर नहीं जुड़े हो तो जाकर के एक बार इंस्टा अकाउंट पर जुड़ लो, सर्च करो बोर्ड क्रांति क्लासेज, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब ये भूमि है, मतलब ज़मीन है ना, यह क्या है, ज़मीन है। और ज़मीन से 60 मीटर ऊंचा, कितना, 60 मीटर ऊंचा क्या है, पतंग उड़ रहा है ना, पतंग उड़ रहा है 60 मीटर ऊंचा, है ना। यहाँ पे पतंग उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे पतंग उड़ रहा है, और ये भूमि है, ठीक है। और यहाँ से ऊपर की ओर, मतलब 60 मीटर ऊपर क्या है, पतंग उड़ रहा है। और उड़ रहा है तो मतलब पतंग जब भी उड़ाते हो, कभी उड़ाए हो तो देखते हो ना, मतलब उसका डोरी क्या होता है, तिरछा होता है। क्या होता है, तिरछा होता है। तो डोरी ये बांधा हुआ है, डोरी ये बांधा हुआ है पतंग में, ठीक है। और ये तो लंबाई, मतलब जैसे देखो, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। ऐसा डोरी है, और यहाँ पे पतंग उड़ रहा है, ठीक है। और ये क्या है, ज़मीन है, क्या है, ज़मीन है। और ज़मीन से पतंग के सामने, मतलब पतंग के ठीक नीचे उसका क्या है, ऊपर से नीचे तक का जो लंबाई है क्या है, 60 मीटर, क्या है, 60 मीटर। और ये तो ज़मीन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ज़मीन के साथ जो झुकाव बन रहा है, डोरी का जो लंबा जो डोरी है, वो ज़मीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो 60 डिग्री का कोण यहाँ पर बना दिए, और कह रहा है ना कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए वीडियो को, मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूँ। तो नामकरण कराता हूँ, A, B और C, ठीक है। तो अगर 3 भुजा में से कोई एक भुजा दिया हुआ रहे और साथ में थीटा का मान दिया हुआ रहे, तो अन्य भुजा भी ज्ञात करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो 3 भुजा में से, मतलब कर्ण और लंब और आधार में से एक भुजा दिया हुआ है और साथ में थीटा का मान दिया हुआ है, तो कोई भी अन्य भुजा पूछेगी तो निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। और कैसे, तो देखिए यहाँ पे बनाते हैं। तो माना क्या, ये बिंदु पर पतंग उड़ रही है, और डोरी की लंबाई मतलब ए से सी तक, AC है, ठीक है, AC है, डोरी की लंबाई क्या है, AC है। और जो बिंदु C के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, तो 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाती है। और ज़मीन से पतंग की ऊंचाई कितनी दिया हुआ है, 60। ज़मीन से पतंग की ऊंचाई, मतलब AB, क्या है, AB कितना दिया हुआ है, 60 मीटर दिया हुआ है, क्या, 60 मीटर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि डोरी की लंबाई निकालिए, मतलब AC निकालना है, क्या निकालना है, AC, क्या निकालना है, AC, ठीक है। डोरी की लंबाई AC माने ना, तो AC निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना है, हल करते हैं। चूँकि त्रिभुज ABC में है ना, ACB लिख दीजिएगा, है ना, जहाँ पे कोण बन रहा है वहीं पे उसको बीच में लिख देना है, ठीक है। तो C के जगह पे कोण बन रहा है तो C को बीच में लिख दिया, ठीक है। तो ACB में यहाँ पे D कर दिए, ACB में त्रिभुज ACB है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि थीटा के सामने वाला भुजा तो लंब दिया हुआ है, और सबसे बड़ी भुजा, लंबी भुजा क्या होता है,
कर्ण होता है, तो मतलब लंब और कर्ण दिया हुआ है, तो बच गया क्या, आधार। क्या बच गया, आधार। तो हमको तो आधार से कोई लेना देना है नहीं, लेना देना है नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे तो कर्ण निकालना है, कर्ण निकालना है, तो आधार से क्या लेना देना रखूँ, है ना। तो मतलब लंब और कर्ण किस फार्मूला में आता है, लंब और कर्ण जो है किस फार्मूला के रिस्पेक्ट में आता है। या तो आएगा, देखो एक ट्रिक होता है लाल बट्टे का, है ना, लंब और कर्ण, एल से लंब और के से कर्ण, तो एल और के किस में आ रहा है, एल और के इसमें आ रहा है ना। तो लंब बटा कर्ण करो चाहे कर्ण बटा लंब करो, तो लंब बटा कर्ण जो है कर देता हूँ, तो लंब बटा कर्ण किसके फार्मूला में आता है, तो साइन थीटा का फार्मूला में आता है। लंब बटा कर्ण आता है ना, लंब बटा कर्ण आता है ना, साइन थीटा में आता है ना। तो थीटा की जगह कितना रखना है बाबू, 60 डिग्री, है ना, कितना 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री के यहाँ मतलब रख दिया। और लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब दिया हुआ है 60, यही ना, थीटा के सामने भुजा लंब होता है, तो लंब 60 दिया हुआ है, तो लंब की जगह पर 60 कर लिए। और कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण मतलब कर्ण वही और सबसे लंबी भुजा, तो सबसे लंबी भुजा डोरी की लंबाई है ना, तो यही कर्ण हो गया। तो कर्ण दिया हुआ नहीं है, तो दिया हुआ है ये नहीं, तो ए से सी तक रख लेते हैं, तो मतलब ए सी कर दिया है ना। और यहाँ दिया हुआ भी क्या कि डोरी की लंबाई ऐसे माने थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा साइन 60 का मान रखना है, क्या साइन 60 का मान, तो √3 होता है ना, और 60/AC, ठीक है। और नीचे कुछ मतलब एक और तिरछी गुना कर देंगे, तो AC में √3 से, तो √3AC और बराबर 60 में 1 से 60, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तो गुना में है, बराबर के इस साइड आएगा भागा में, तो AC इधर रह जाएगा और 60/√3 हो गया। और यहाँ पे इसको ऐसे ही मत छोड़ दो, हरों का परमीकरण करना जानते ही हो, तो हरों का परमीकरण कर दो, मतलब नीचे √3 है तो ऊपर में भी √3 और नीचे में भी √3 गुना करना है, ठीक है। तो 60 में √3 से गुना होगा, 60 में √3 से गुना होगा, ठीक है। 60 में √3 से गुना होगा, तो 60 √3 और बटे √3 में √3 से गुना होगा, तो खाली 3 हो जाएगा, है ना, बाहर निकल जाएगा एक, है ना। तो यहाँ पे कट जाएगा 20 तिहाई 60, तो 20√3 क्या आया, 20√3 किसका लंबाई निकला है, AC। और किसका लंबाई पूछ रहा था, डोरी की लंबाई। तो डोरी की लंबाई क्या मानते हैं, AC, तो मतलब डोरी की लंबाई कितना आया, 20√3 मीटर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आंसर को देख लेते हैं किताब में दिया हुआ है नहीं, है ना। तो 9.1 क्वेश्चन नंबर 5, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 9.1 आप बुक को निकाल के रखिए, है ना, और बोर्ड पे क्वेश्चंस लिख कर सॉल्यूशन करना, मेरे लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा, बोर्ड छोटा है। तो 9.1 और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 9.1 क्वेश्चन नंबर 5। अरे यार 20√3 20√3 कैसे आंसर आ सकता है, सॉरी 40√3 आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है, 40√3। क्वेश्चन कह क्या रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। और जो है एक बिंदु से बांध दिया गया है और भूमि के 60 डोरी का झुकाव जो है 60 डिग्री, यह मानकर जो डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई निकली। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, चेकअप कर लेते हैं। थीटा का मान 7 हो गया और AC की लंबाई पूछ रहा है, और भूमि से जो है पतंग की ऊंचाई क्या है, 60 मीटर है। तो थीटा यहाँ बन रहा है, तो लंब तो ये हो जाएगा। और मुझे कर्ण निकालना है, तो लंब और कर्ण किस फार्मूला में आता है, लंब और कर्ण किस फार्मूला में आता है, तो साइन के थीटा का फार्मूला में आता है लंब बटा कर्ण। तो थीटा की जगह क्या रख लिए, 60 रख लिए, थीटा हमारा 60, तो 60 और लंब कितना दिया हुआ है, तो 60/AC हो गया, ठीक है। तो AC में √3 से, तो ओ भाई साहब, तब तो कहूँ कि कहाँ पे गलती हो रहा है ना। देखो यहाँ पे साइन 60 का मान √3 कैसे हो सकता है, हम tan 60 का मान समझ के यहाँ पर, अरे भाई साहब यहाँ पे √3/2 हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कहूँ कि बनाया हुआ तो मेरा प्रोसेस तो सही है, कहाँ पे गलती हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 60 का मान क्या हो जाएगा, √3/2, ठीक है, और 60/AC हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। साइन 60 का √3/2 होता है, ठीक है, यहीं पे गलती हो गया था। तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो √3 में AC से, तो √3AC और बराबर 60 दूनी 120, ठीक है, और ये गुना में है
ये गुना में है तो इधर आएगा भागा में, तो मतलब AC बराबर 120/√3 और हरों का परमेकरण कर देंगे, √3 ऊपर भी √3 नीचे भी, तो 120√3 ऊपर हो गया और √3 में √3 से खाली 3 हो गया और 40 से 120 होता है तो 40√3 आ गया ना। तो यही मतलब गलती हो गया था, थीटा का मान जो बैठाया था ना तो sin 60 का √3/2 था, हम tan 60 समझ के लिख दिए थे, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, गलती होता है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन 6 नंबर पे चलते हैं और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 था और क्वेश्चन नंबर 6 पे चल रहे हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 बनाया था तो भारी मिस्टेक हो गया था भाई। मतलब जो भवन की ऊंचाई दिया हुआ है ना 30 मीटर, मैंने वो लड़के की और भवन से बीच की दूरी को मैंने 30 मीटर मान लिया था। क्वेश्चन बना रहा था, आंसर नहीं आ रहा, कहाँ से आएगा। भवन की ऊंचाई दिया हुआ मैंने दूरी मान लिया तो कहाँ से आएगा, ठीक है। तो फिर से मैं बनाने की कोशिश करता हूँ और वो वाला जो गलत मैंने बनाया था उसको मैंने कट कर दिया, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है और फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ। मतलब 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का है, ठीक है, और एक 30 मीटर ऊंचे भवन है, 30 मीटर ऊंचा भवन है। तो यहाँ से जो है ओ भाई साहब, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब टोटल दूरी कितना है 30 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। और एक लड़का है जो कि कितना दूर पर खड़ा है पता नहीं है ना। मैंने इसके पहले मैंने क्वेश्चन बनाया था तो ये ऊंचाई को मैंने दूरी मान लिया था, है ना। मतलब देख ही नहीं पाया क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे एक 1.5 मीटर का एक लड़का खड़ा है, क्या 1.5 मीटर का एक लड़का खड़ा है, ठीक है। ये क्या लड़का है और ठीक है, और मैं इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे करता हूँ। मतलब ये 1.5 मीटर का है, ये भी 1.5 मीटर का हो गया, ये भी 1.5 मीटर का हो गया कि ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.5 मीटर हुआ ना, मतलब। और यहाँ से लड़का देख रहा है, ठीक है, यहाँ से लड़का देख रहा है। तो पहले यहाँ था तो 30 डिग्री का कोण बन रहा था, कितने डिग्री का 30 डिग्री का। और जैसे जैसे आगे बढ़ा तो 60 डिग्री का कोण बन गया, कितनी डिग्री का 60 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है, बन गया। तो कह रहा है ना कि लड़का जो है यहाँ से यहाँ तक जो चलकर आया है तो उसकी दूरी निकालिए, जितना चला ना आगे की ओर तो उसकी दूरी निकालिए, ठीक है। तो नामकरण कर लेता हूँ ए और इसको बी मान लेता हूँ और इसको सी और इसको डी और इसको ई मान लेता हूँ, ठीक है। और मतलब टोटल दूरी दिया हुआ है 30, मतलब ए से लेके ई तक 30 दिया हुआ है और बी ई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है क्या, मतलब लड़के की जितना हाइट है उतना ये भी इसका हाइट हो गया, मतलब समान लंबाई रहेगा ना, है ना। तो मैंने इसको रेखा मिला दिया, ठीक है। तो ये भी 1.5 मीटर का हो गया। तो टोटल में से 1.5 मीटर को घटाऊंगा तो ए बी की ऊंचाई पता चल जाएगा। तो 30 में से अगर 1.5 को घटाते हो, 30 में से अगर 1.5 को घटाते हो तो 28.5 मीटर आता है, कितना 28.5 मीटर। मतलब ए से बी तक की दूरी कितना आ गया 28.5 मीटर आ गया ना, 28.5 मीटर आ गया। तो कह रहा है ना कि लड़का जो है कहाँ कितनी दूर आगे बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदु ए बी सी डी ई, इसको मान लो एफ, क्या इसको मान लो एफ, मैंने मान लिया। तो सी और एफ के क्या मान रहा है, मतलब सी और एफ का जो है दूरी निकालना, सी और एफ के बीच दूरी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए कि माना जो है और ए से लेके ए ई क्या है, ए ई भवन है, ए ई भवन मतलब टोटल दूरी क्या है यही है ना, मतलब दिया हुआ क्वेश्चन से ही तो मैंने भवन माना था ए ई, ठीक है। और जिसकी लंबाई किसकी लंबाई भवन की ए ई की लंबाई कितना दिया हुआ था 30 दिया हुआ था, 30 मीटर मैंने मान लिया था, मतलब दिया हुआ था। और लड़के की ऊंचाई,
लड़के की ऊंचाई जो है कितना है, सीढ़ी, क्या सीढ़ी, जो कि कितना दिया हुआ था, 1.5 मीटर दिया हुआ था, है ना। तो मैंने सीढ़ी को 1.5 मीटर मान लिया था, लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर दिया हुआ था, तो मैंने BE को भी 1.5 मीटर मान लिया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 मीटर, मतलब यहाँ पे कर सकते हो कि CD बराबर BE कर सकते हैं ना, बराबर 1.5 मीटर, जितना CD है उतना BE है, और दोनों क्या है, 1.5 मीटर के बराबर है ना। तो यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि जितना ED है उतना ही क्या है, BC है ना। तो चलिए, मुझे ये ज्ञात नहीं करना, मुझे तो CF ज्ञात करना है, ठीक है। तो त्रिभुज चलते हैं क्वेश्चन से, चित्र से। तो मैंने मुझे क्या करना है कि सबसे पहले तो लंब दिया हुआ है, सबसे पहले थीटा यहाँ पे बन रहा है, तो मतलब लंब ये दिया हुआ है, और मुझे पहले टोटल दूरी निकालना पड़ेगा यहाँ, मतलब 20 लेके C तक निकालना पड़ेगा, उसके बाद 20 लेके F तक निकालना पड़ेगा, और दोनों को घटाऊंगा तो CF निकल जाएगा ना, और यही निकालना है। तो पहले बड़ी त्रिभुज में चलता हूँ, तो ACB में चलता हूँ। तो त्रिभुज ACB में, ठीक है, ACB में तो लंब दिया हुआ है और मुझे BC निकालना है, मतलब BC क्या है, आधार है। तो लंब दिया हुआ और आधार निकालना है, तो लंब बटा आधार किस में होता है, tan थीटा में होता है। यहाँ पे tan थीटा का फार्मूला लगा देता हूँ, तो लंब बटा क्या, आधार हो जाएगा ना। तो लंब बटा आधार, तो थीटा की जगह कितना रखना है, थीटा की जगह यहाँ पे कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। अब बोलोगे कि 60 डिग्री क्यों नहीं रख रहे हो, अरे भाई वो दूसरा त्रिभुज है AFB है, और यहाँ पे मैंने माना है ACB। यहाँ पे देखो ACB में चल रहे हैं, तो ACB में थीटा के पास 30 बन रहा है, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे, और यहाँ पे लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब 28.5 बटे आधार कितना दिया हुआ है पता है, आधार तो पता नहीं है, तो आधार निकालना है, तो मतलब BC मान लो, है ना, 20 से लेकर C तक आधार है, तो BC मान लिया मैंने। तो tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर 28.5 बटे BC। तो गुना करते हैं, BC बराबर 28.5 और गुने √3 हो जाएगा, गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्या छोड़ दो, कैलकुलेशन क्यों करोगे, ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। और फिर मैंने तो BC निकाल लिया, ठीक है, मैंने BC निकाल लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, और मुझे अब क्या निकालना है, BF निकालना है, VF निकालना है। तो त्रिभुज अब किस में चलेंगे, त्रिभुज AFB में चलना पड़ेगा कि नहीं, AFB में चलना पड़ेगा। तो फिर से tan थीटा का फार्मूला लगाऊंगा, क्योंकि लंब दिया हुआ है और आधार निकालना है। tan थीटा का फार्मूला लगाऊंगा तो लंब बटा आधार हो जाएगा। तो थीटा की जगह पर कितना रखना है, अब कि AFB में चल रहा है तो थीटा में 60 दिया हुआ है, ठीक है, तो 60 रख दूंगा और लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया हुआ है, इसका भी वही लंब हो गया 28.5 बटे आधार कितना, आधार पता नहीं, तो BF मान लो, है ना, BF निकाल रहा हूँ तो BF मान लो, है ना। tan 60 का मान √3 होता है और 28.5 बटे BF, है ना, और BF को इधर लेके चला और 28.5, और ये इधर नीचे चलाएगा कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि इसको क्या करूँ ना, इसको ऐसे ही छोड़ दोगे, BF को हरू का परमीकरण करोगे, चाहे छोड़ो, देखा जाएगा आगे, है ना, देखा जाएगा। तो BF निकाल दिया, और मुझे क्या निकालना है, CF, मतलब C और F के बीच की दूरी निकालना है, जितना लड़का जो है आगे की ओर चला उसकी दूरी निकालना है, तो CF निकालना है। तो CF निकालना है तो क्या करूँगा, तो BC में से BF को हटा दूँगा, तो BC में से BF को घटा दूँगा, तो CF बराबर BC कितना आया है, BC 28.5 √3 माइनस BF कितना है 28.5 गुने 1/√3 कर सकते हैं। 28.5 बटा √3 है, तो इसको 28.5 गुना 1/√3 कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ जरूर, है ना। तो मैंने ऐसा इसको कर लिया। तो CF बराबर, तो दोनों में क्या देख रहा हूँ कि 28√5 इसमें भी है और 28√5 इसमें भी है, तो इसको कॉमन ले लेता हूँ।
तो यहाँ पे √3 हो गया और यहाँ पे -1/√3 हो गया। और इसको क्या करूँगा, इसको हल करूँगा √3 -1/√3 इस मतलब एलसीएम √3, तो यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 1, मतलब 2/√3 हो गया ना, यहाँ पे 2/√3 हो गया। तो यहाँ CF बराबर 28.5 और इसको हल मैंने किया तो 2√3 आ गया। क्या 2√3 मतलब 28 इंटू 5 मतलब गुना 2√3 है। क्या 2√3, तो √3 को ऐसे ही क्यों छोड़ रहे हैं, √3 को ऐसे ही क्यों छोड़ रहे हैं। इसको हरों का परमीकरण कर दो, ऊपर भी √3 से गुना कर दो और नीचे भी √3 से गुना कर दो। ठीक है, नीचे भी √3 से गुना कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 28.5 गुना 2 और फिर √3 से गुना कर रहे हो तो √3 बटे यहाँ पे √3 में √3 से तो खाली 3 हो गया और ये कटेगा, तो ये के बार में कटेगा भाई, 3 27 3 5 15 ऐसे ही कटेगा ना, शायद ऐसे ही कटेगा। ठीक है, तो 9.5 बार में कट गया और यहाँ पे क्या करता हूँ कि गुना करता हूँ। क्या 9.5 में से 2 में गुना करूँगा, 9.5 से 2 में गुना करूँगा कितना आएगा। ठीक है, 9 दूनी 5 दूनी 10, हाथ में 1 और यहाँ पे 0.9 दिन 18 19, क्या आया 19, मतलब यहाँ पे आया कितना 19 और यहाँ पे √3 है तो √3 मैंने लगा दिया। यह क्या आ गया है, ये इतना मीटर है ना, यह क्या आ गया CF निकल के आ गया, 19 √3 आ गया ना, CF निकल के आ गया। मतलब जितना दूर लड़का C से लेके F बिंदु तक गया है उसका दूरी कितना निकल गया है 19 √3। तो फाइनली रिजल्ट आ गया। ठीक है, और ये आंसर दिया हुआ है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं और चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको मैं मिटा देता हूँ। आप मेरे इंस्टा अकाउंट पे ज़रूर जुड़िएगा, है ना। वहाँ पे आप लोगों को जो है मेरे पेजेस पे जो है काफ़ी इमोशनली और मोटिवेशन वगैरह जो भी होता है छोटा क्लिप, वो आपको देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। वहाँ पे फॉलो करिए। यहाँ पे यूट्यूब पे जो है उतना यूज़र नहीं रहता है ना, यूट्यूब में मतलब उतना भी इंटरेस्टिंग वीडियो में नहीं बना पाता हूँ, है ना। और ये पढ़ाई का वीडियो है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अभी मैं खुद पढ़ाई कर रहा हूँ तो उतना भी मन तन से नहीं लगा यूट्यूब पे, है ना, सभी चीज़ें देखना रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलता हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 में जो है बच्चे क्या होता है कि चित्र बनाना मतलब उनके लिए क्या होता है डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा ही गया है ऐसा, है ना। चलिए मुझे कहने से क्या हो जाएगा, है ना, NCERT है भाई, गलत थोड़े देगा, है ना। तो चलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ के चित्र को बनाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये भूमि है, ठीक है, और यहाँ से जो है 20 मीटर ऊंचा क्या है भवन है, 20 मीटर ऊंचा भवन यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या है 20 मीटर है। और बोल रहा है कि शिखर पर लगी एक संचार मीनार, मतलब ये 20 मीटर का जो भवन है इसके शिखर पर एक और क्या लगा हुआ है, संचार लगा हुआ है। क्या संचार लगा हुआ है ना। संचार मतलब टावर वगैरह नहीं रहता जियो एयरटेल का, सेम वैसा ही ये टाउन में थोड़ा देखने को मिलता है। ठीक है, अपने छत पे ही टावर लगा देते हैं, है ना। तो एक टावर लगा हुआ है ना, और इस टावर के जो क्या है तल है और जो शिखर है, टावर का तल ये हो गया और शिखर ये हो गया। तो बोल रहा है कि उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री का है, मतलब ज़मीन से जो है पहले टावर का जो शिखर हो गया, फिर टावर का क्या हो गया तल हो गया। टावर का तल यही ना है, ये मोटा वाला क्या है बिल्डिंग है, भवन है, क्या है बिल्डिंग है, ठीक है, मोटा वाला, और ये पतला वाला क्या है टावर है। ठीक है, तो जो टावर है उसके शिखर और उसके पाद बिंदु से है तल से, मतलब कितने डिग्री का कोण बना रहा है। पहले तो ये
पहले तल से बना रहा है, पहले तल से बना रहा है, तो तल से कितने डिग्री का, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। और फिर शिखर से बना रहा है, शिखर से कितना बना रहा है, तो 60 डिग्री का बना रहा है। क्या 60 डिग्री का बना रहा है। तो कह रहा है ना कि मतलब जो है संचार मीनार की ऊंचाई निकालिए। संचार मीनार की ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ तक की उसका हाइट क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो नामकरण कर लेता हूँ, A B C और D, है ना। तो भवन क्या है, माना भवन क्या है, भवन तो AB मैंने माना था, AB है, ठीक है, जो कि 20 मीटर दिया हुआ है। और AD क्या है, AD संचार है, क्या संचार है, जो कि नहीं पता है, निकालना है। और बिंदु, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है। तो मुझे इसको पता करने के लिए मुझे पहले ये निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि एक त्रिभुज यहाँ बन जा रहा है, ACB बन रहा है। तो मतलब लंब दिया हुआ है, तो आधार यहाँ से निकल जाएगा। और जब आधार निकल जाएगा तो फिर बड़ी त्रिभुज में चल देंगे, तो BD निकल जाएगा। और जब BD निकल जाएगा तो BD में से AB को घटा देंगे तो AD निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज ACB में, ठीक है, B लिखा यार, ठीक है, ACB में, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूँगा मैं कि लंब तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब, तो लंब तो दिया हुआ है, मुझे आधार ही निकालना पड़ेगा। तो लंब बटा आधार किस में होता है ज़्यादा, tan थीटा में होता है ना। और बेसिक्स मैंने बताया था, बेसिक्स एक वीडियो में लाया था हाइट एंड डिस्टेंस का। मैंने बोला था कि सबसे ज़्यादा कोई फार्मूला यूज होने वाला तो वो tan थीटा, क्या है, tan थीटा है। और tan थीटा एक ऐसा फार्मूला जो पूरा त्रिकोणमिति में जो है 95% जो है त्रिकोणमिति में सिर्फ यही, मतलब त्रिकोणमिति का यही जो है फार्मूला लगता है, ठीक है, tan थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा लग रहा है, tan थीटा सबसे ज़्यादा फार्मूला लगने वाला है हाइट एंड डिस्टेंस में। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा आधार, क्या, लंब बटा आधार। तो tan थीटा कितना है, थीटा का मान कितना रखना पड़ेगा, ACB में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे थीटा पे क्या कर देंगे, 45 डिग्री कर देंगे। और लंब कितना दिया हुआ है, लंब तो भाई 20 दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार तो पता नहीं है, आधार ही निकाल रहे हैं। तो आधार BC है, यहाँ पे क्या कर लेंगे, BC हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। और 20 बटा BC होता है। तो 20 में 1 से BC बराबर 20 आ गया, कितना, BC बराबर 20 आ गया। और फिर यहाँ पे क्या हो गया, 20 मीटर आ गया, 20 मीटर आ गया। तो जब आधार 20 मीटर आ गया तो DCB जो त्रिभुज है उसका आधार भी यही है कि नहीं, देख रहे हो ना। भले ही दो त्रिभुज बन रहा है लेकिन आधार दोनों त्रिभुज का क्या है, सेम है। तो मतलब यहाँ पे चलेंगे त्रिभुज DCB में चल रहे हैं ना, तो चल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब आधार पता है, थीटा का मान भी पता है, तो मुझे लंब निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर, थीटा जब डायरेक्ट रख लेता हूँ, ठीक है, 60 दिया हुआ है। और लंब बटा क्या होता है, आधार। तो लंब तो पता नहीं है, तो लंब क्या करूँगा, लंब AD प्लस AB करूँ ना, या फिर ऐसे कर दो, BD कर दो, है ना, ऐसे लेंदी थोड़ा देखने में लगेगा। और आधार बेटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा। और tan 60 का मान क्या होता है, √3 और BD बटे 20 और गुना किया जाएगा। तो BD बराबर 20 √3 हो गया ना, 20 √3 हो गया। तो 20 √3 मैंने कर दिया, चलो ठीक है। यहाँ पे देखिएगा मैंने BD को निकाल लिया, B से लेके D तक निकाल लिया ना। तो मुझे निकालना है क्या निकालना है, क्वेश्चन कह रहा है ना कि जो टावर लगा हुआ है, संचार लगा, उसका ऊंचाई निकालिए, उसका लंबाई कितना, मतलब ऊंचाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई निकालना है, तो मतलब AD का मान निकालना है, यही ना। मतलब AD का मान कैसे निकलेगा, जब BD में से AB को घटाया जाएगा, तो AD का मान निकलेगा कि नहीं।
तो मतलब ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी का मान कितना आया, बी डी का मान 20√3 और ए बी का मान कितना, सॉरी हाँ ए बी का मान तो दिया हुआ है 20 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 20 दो जगह है तो कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे √3 बचा और यहाँ पे 1 बचा और शायद यही आंसर दिया हुआ है। तो ए डी का लंबाई कितना निकल के आया, 20 इंटू √3 - 1 मीटर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, यही हमारा क्या हो गया, संचार का जो हाइट निकल के सामने आया है ना। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो आप इसे नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं ना। ओह थोड़ा ज़्यादा थक गया हूँ, शायद आधा घंटा से ऊपर हो गया ना। अरे भाई 44 मिनट हो गया, आप लोगों को 44 मिनट नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन बना रहा था, क्वेश्चन नंबर 4 बना रहा था, इसके पहले वाला क्वेश्चन नहीं 6 बना रहा था। ठीक है, तो भारी मिस्टेक हो गया था तो मुझे फिर से बनाना पड़ा, तो मतलब डबल मेहनत उसी में लग गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं होता है। और मेरे पास तो क्या छोड़ो हटाओ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक पेडस्टल, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हो। पेडस्टल मतलब कहीं देखे होगे ऐसा टाइल्स का जो है मार्बल का बनाया हुआ रहता है, थोड़ा ऊंचा ऐसे बनाया हुआ रहता है, समझ में आ गया। और इस पे जो है स्टैचू बनाया हुआ रहता है, मूर्ति बना हुआ रहता है ना, खड़ा रहता है ना ऐसे, तो उसे वैसा ही बनाया गया है। और क्या किया गया है ना कि 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति की हाइट क्या है, 1.6 मीटर, सिर्फ मूर्ति का, पेडेस्टल का नहीं है ना। और कह रहा है ना कि जो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर और मूर्ति का शिखर का जो उन्नयन कोण है 60, क्या है 60, भूमि के किसी बिंदु, तो यहाँ पे भूमि हो गया और यहाँ से भूमि का मतलब क्या, मूर्ति का शिखर ऊपर टॉप लेवल है ना, तो वहाँ से इसका जो बिंदु थीटा बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। कितना, 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, 60 डिग्री का बन रहा है। और फिर कह रहा है क्या, फिर कह रहा है क्या कि जो उसकी पेडेस्टल जो बनाया हुआ है, जो पेडेस्टल बनाया हुआ इतना ऊंचा जो पेडेस्टल बनाया हुआ है, उसके शिखर का जो उन्नयन कोण है 45 डिग्री है। क्या, 45 डिग्री है। मतलब यहाँ से अगर मैं देखूँ इसके शिखर को, पेडेस्टल के शिखर को मैं देखूँ है ना, तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो 45 डिग्री का कोण बन रहा है। और ये टोटल है ना, मैं बनाता हूँ फिर से। और ये वाला कितना दिया था, 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से और इसका कोण बन रहा है 45 डिग्री का। तो कह रहा है ना कि पेडेस्टल की ऊंचाई निकालिए। मतलब इसको मैं ऐसे कर दूँ, पेडेस्टल को जो है इसको थोड़ा इरेज करता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में। हाँ, तो मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे कर लिया मैंने। तो पेडेस्टल यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक था ना, और यहाँ से यहाँ तक मूर्ति थी। तो पेडेस्टल की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। पेडेस्टल क्या करना है, ऊंचाई निकालना पेडेस्टल का। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, A B C और यहाँ पे D मान लिया। मतलब माना मूर्ति क्या था, AD था। AD का लंबाई कितना हुआ है, कितने दिया था, 1.6 मीटर। और पेडेस्टल की लंबाई निकालना है, पेडेस्टल की जो लंबाई है, लंबाई कितना दिया हुआ है, नहीं दिया है, तो BD मैंने मान लिया, पेडेस्टल BD मान लिया मैंने। तो अब यहाँ से मुझे क्या करना है, पेडेस्टल की लंबाई निकालना है। तो पेडेस्टल की लंबाई निकालने के लिए मुझे त्रिभुज DCB में चलना है। मतलब DB को निकालने के लिए DCB में चलना पड़ेगा ना, तो DB को मुझे निकालना है। तो सबसे पहले मुझे BC को ज्ञात करना पड़ेगा।
ज्ञात करना पड़ेगा कि नहीं। तो बी सी आएगा कहाँ से भाई, बी सी आएगा कहाँ से, देखिए यहाँ से कैसे आएगा। तो बी सी आएगा यहाँ से, पहले ए सी बी में चलिए, त्रिभुज ए सी बी से, ए सी बी से चलते हैं। तो ए सी बी के लिए जो है लंब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा ए बी। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार हो गया, लंब बटा आधार हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पे देखिए थीटा का मान कितना रखना है, 60 रखना है, थीटा का मैंने मान 60 रख लिया। और लंब कितना रखना है, लंब तो एक दिया हुआ है 1.6, लेकिन इससे तो थोड़ा काम नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रहे हैं। तो मुझे पूरा लंबाई यहाँ पे रखना है, पूरी लंब रखना है यहाँ पे। तो पूरी लंब कैसे होगा, मतलब 1.6 प्लस करूँ बी डी अगर कर दूँ तो हो जाएगा ना, बी डी अगर कर दूँ तो हो जाएगा ना, ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। और आधार तो पता नहीं है, ठीक है, आधार मुझे पता नहीं है, तो बी सी मैंने कर लिया, ठीक है। तो tan 60 का मान होता है ना कि √3 बराबर 1.6 प्लस बी डी बटे बी सी हो गया। और बी सी को इधर लेके चलाओ, बी सी को इधर, और √3 को नीचे लेके चलाओ, √3 को नीचे लेके मैंने चलाया, ठीक है, √3 को मैंने नीचे लेकर चलाया। तो बी सी निकल कर चलाया, ठीक है, बी सी निकल करके चलाया, ठीक है। और मुझे क्या करना है, जब बी सी निकल ही गया है, जब बी सी निकल ही गया है, जब बी सी निकल ही गया है तो बी डी आराम से निकल जाएगा, बी डी आराम से निकल जाएगा। तो बी डी को निकालने के लिए किस त्रिभुज में चलना पड़ेगा, डी सी बी में चलना पड़ेगा। तो त्रिभुज डी सी बी में, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो यहाँ पे फिर से वही फार्मूला tan थीटा बराबर थीटा की जगह पर कितना रखना है, 45 रखना है। तो 45 मैंने रख लिया। और लंब बटा आधार, तो लंब कितना इसका बी डी है ना, तो बी डी बटे बी सी हो गया, क्या हो गया बी सी। तो tan 45 का मान कितना होता है 1, और बी डी क्या बी डी बटे बी सी हो गया ना। तो आप बोलो कि बी सी क्यों, बी सी का मान रख दो ना। तो एक काम करो ना, अभी इसको गुना करोगे तो बी सी में 1 से बी सी बराबर बी डी हो गया, ठीक है, बी डी हो गया। और मुझे बी डी का मान निकालना पड़ेगा, बी डी का मान निकालना पड़ेगा। तो बी डी बराबर ऐसे कर दो, क्योंकि बी डी बराबर बी सी, बी सी बराबर बी डी चाहे बी डी बराबर बी सी। तो यहाँ पे क्या करिए कि बी सी का मान निकल के आया है ना कितना 1.6 प्लस बी डी बटे √3। तो यहाँ पे बी डी बराबर बी सी की जगह पर क्या रख दूंगा मैं 1.6 प्लस बी डी बटे √3, शायद यही है, शायद क्या मैंने निकाला है तो शायद क्या है ना, यही आया है, निकल के आया है। तो देखते हैं बना के बनता है कि क्या। तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक, तो गुना करता हूँ, तिरछा तिरछी गुना करता हूँ, यहाँ पे बराबर है। तो √3 में बी डी से, तो √3 बी डी बराबर 1.6 प्लस बी डी हो गया। और नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि √3 बी डी, तो बी डी इधर है और एक इधर बी डी है, तो दोनों को अलग अलग क्यों रखूँ मैं, है ना, एक जगह कर दो। तो √3 बी डी हो गया। और ये प्लस में जो है तो इधर माइनस में बी डी आ जाएगा, और बराबर 1.6, बराबर 1.6 बेचारा अकेले रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे देख रहा हूँ क्या कि बी डी यहाँ भी है और बी डी यहाँ भी है, तो कॉमन ले लो। तो यहाँ पे √3 और यहाँ पे एक बच गया 1.6, ठीक है। और बी डी, एक मिनट, बी डी बराबर उधर तो 1.6 है, उधर तो 1.6 है, और ये जो गुना में है तो इधर आ जाएगा, भागा में आ गया कि नहीं आ गया। तो मैं अगर इससे सॉल्यूशन करूं, इसको सरलीकरण आ गया, क्या सरलीकरण, और मैं इसके जो है सॉल्यूशन करूं तो कितना आता है। तो √3 का मान दशमलव में कितना आता है 1.732 शायद आता है, और -1, ठीक है, -1। तो अगर मैं इसको जो है 1.732 में अगर एक को घटाऊँ तो सिर्फ 0.732 बचता है, क्या 0.732 बचता है, मतलब 1.6 बटे 0.732। तो 0 के बाद 3 अंक है, तो 2 अंक मिटा दो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दो भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा,
1.6 दिया हुआ है बट 0.60, इसको ऐसे कर दो 16/10 हो गया। 1.6 का मतलब 16/10, अब बटा 0.7 का मतलब 7/10 हो गया ना। अब मेन बटा ये है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि 16/10 और ये 10 ऊपर चल जाएगा और ये 7 आ जाएगा नीचे, तो 10 खत्म, तो 16 क्या हो गया 7 हो गया। 16/7 और 16/7 को दशमलव में बदल दो तो भागा देना पड़ेगा। 16/7 है ना, 16/7 तो 7 दूनी 14 बच गया 3 और यहाँ पे 0 7 के 28 बच गया क्या 2। तो यहाँ इतना ही निकाल के रख देता हूँ। तो मतलब जो BD का मान निकल के आया, BD का जो मान निकल के आया कितना आया 2.4 मीटर, और BD का मान ही पूछ रहा था तो 2.4 मीटर निकल के आया। और मैं देखता हूँ कि आंसर जो है कितना में दिया है या नहीं दिया, ठीक है। तो भगवान से मनाइए कि आंसर दिया हुआ रहा, ताकि इतना मेहनत लगा और इतना मेहनत लगने के बावजूद भी आंसर अगर गलत आ रहा है तो बहुत बड़का पछतावा हो रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो है क्या 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 ही है ना। क्वेश्चन नंबर में जो दिया हुआ है √3 + 1 0.8 यहाँ पे फ्रॉड चल गया क्या? फ्रॉड नहीं, यहाँ पे मेरा आंसर निकाला हुआ हालांकि सही है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है इसके अनुसार से मुझे लग रहा है कि हारों का प्रमेयकरण करना पड़ेगा। इसको भी कोई गलत नहीं काटेगा, इसको भी कोई गलत काट दे तो बहुत ही चुतिया मास्टर होगा, ठीक है, बहुत ही चुतिया मास्टर होगा वो। मतलब वो सिर्फ मैथ को सिर्फ आंसर से जो है मिलान कर रहा है, ना कि प्रोसेस से, है ना। और मैथ प्रोसेस से ही मिलान करना चाहिए, भले ही आंसर कुछ अलग आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा बनाया हुआ 100% सही है। और अगर क्वेश्चन आंसर नहीं मिल रहा है NCERT से तो यहाँ पे किया क्या है, तो मैंने किया क्या है इसको मैं समझ गया हूँ कि क्या किया है, तो मैं बना देता हूँ। देखिए ये जो यहाँ पे 1.4 है, ये जो गुना में इधर आ गया, भागा में आ गया। मतलब अब यहाँ से क्या कर दिया ना, इसने क्या कर दिया किताब ने कि ये जो हर में √3 - 1 है तो √3 हरों का प्रमेयकरण कर दिया, √3 - 1 बट √3 - 1 से गुना कर दिया, क्या हरों का प्रमेयकरण। लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, और जब हरों का प्रमेयकरण होता है तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। अगर यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे प्लस रहा तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। यही आप लोग को ध्यान में रखना है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, तो 1.6 इंटू √3 + 1 ऊपर में हो गया, गुना किया गया था। और यहाँ पे देखिए इसको, यहाँ पे एक फार्मूला क्या मैं देख रहा हूँ कि A - B इंटू A + B, A - B इंटू A + B, मतलब A² - B² का फार्मूला लग रहा है ना। मतलब A² मतलब √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 1.6 √3 + 1 बटे क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा ना, √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा 1.6 √3 + 1 बटे 2 बच गया, और ये कटेगा 0.8 बार में कट जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो फाइनली जो है आंसर आ ही गया। और इसके पहले वाला भी आंसर 100% सही है, 100% सही है, कोई भी टीचर गलत नहीं करेगा, है ना, कि ये आंसर गलत आया है ना। मैंने वहाँ पे डायरेक्ट मैंने उससे सॉल्यूशन कर दिया था। तो चलिए, जो किताब दिया हुआ है ना, वो मेरे पास किताब था तो मैंने आंसर को मिला ही दिया। और यहाँ वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में तो किताब नहीं रहेगा, तो यहाँ वहाँ पे कैसे मिलाओगे, उतना पे छोड़ दो। आंसर जो है मिले या ना मिले, मतलब आपको 5 में 5 मार्क्स मिलेगा, कोई काटेगा नहीं, ठीक है। तो आज क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया, और कितने क्वेश्चन बच गए हैं अभी, मतलब अभी 8 क्वेश्चन और बच गए हैं। क्या 8 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन दिया हुआ शायद। तो मतलब हर वीडियो में सिर्फ 4-4 क्वेश्चन बताऊंगा, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। और ज़्यादा वीडियो लेंदी हो तो कोई वीडियो देखता ही नहीं है, देख के ही डर जाता है कितना बड़ा वीडियो, ठीक है।
तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो है ज़रूर फॉलो करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करिए और मुझे फॉलो करिए, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।